क्या बात। विस्तार से बताना चाहिए, पूरा बताइए। सभी को नमस्ते, जिंदाबाद। सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन के सभी साथियों को जिंदाबाद। देखिए, आज संविधान दिवस है और पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में आज बाबा अम्बेडकर साहब की प्रतिमाओं पर फूल माला चढ़ाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म उसका तब सफल होता है, उसके ये लोग और परलोक तब सफल होते हैं जब वो व्यक्ति अच्छा काम करता है। इस मानव जाति में जन्म लेकर मानव जाति की शोभा बढ़ाने वाले को ही व्यक्ति और महापुरुष कहा गया है। और ये सिद्ध हमारे बाबा अम्बेडकर साहब करते थे। गरीबी के घर से जन्म लिया, संघर्ष करके पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद यहाँ से पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो उनको विदेश जाना पड़ा। और विदेश जाने में भी उस समय भी ऐसे समाज के भामाशाह दानवीर मौजूद थे जिन्होंने दान दिया और वो विदेश में जाके उन्होंने पढ़ाई करने के बाद वो पहले व्यक्ति है जो कानून मंत्री हमारे देश के बने। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमेशा हमारे समाज ने अच्छे पढ़े लिखों की बात को कम माना है। हमेशा उसी का परिणाम था कि वो पहला चुनाव हारे। बाद में जब कोलकाता और बंगाल से वो चुनाव लड़े तब वो जीते और फिर वो कानून मंत्री बने हमारे। ये हमेशा होता है। जब हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद एक डंका बजा दिया गया कि आज के बाद सब आजाद हो, अपनी मर्जी पड़े जो करो। किसी ने 15 बीघा जमीन पे कब्जा किया, किसी ने 100 बीघा जमीन पे कब्जा किया, किसी ने दबंगता दिखाई, कोई मालिक बढ़ गया गांव का। तो दबंगता को खत्म करने के लिए बाबा अम्बेडकर साहब को पता था कि कौन कौन से कानून की जरूरत पड़ेगी और कैसे कैसे कानून चाहिए हमारे देश में। जहाँ आटा बिगड़ जाता और उस आटे को ठीक करके रोटी बनाना बहुत चुनौती भरा काम था। बाबा साहब ने एक एक चीज की, क्योंकि उनको बचपन से नॉलेज था कि हमारा समाज कैसा है और समाज की विचारधारा कैसी है। पग पग पर जहाँ शत्रु रहते हो उन शत्रुओं का सामना तो हम कर सकते हैं, लेकिन घर के शत्रुओं का सामना करना इतना आसान नहीं। आज भी हम देखें कि हमारे समाज में कितनी बड़ी रूढ़िवादियां हैं, परंपराएं, अगर हाथ डाल दो तो हाथ जल जाते हैं। आज भी किसी की बात हम आलोचना करते थे, गांव के किसी आदमी की आलोचना करते थे कि शराब बहुत पीता है, ये आदमी दूसरे से जरा से बात कर लो तो शाम को आ जाएगा बाहर ऊंची करके। तो सोचो उस जमाने में बाबा अम्बेडकर साहब ने कैसे दिन निकाले होंगे, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान थे और रूढ़िवादी परंपराओं के प्रति वो जबरदस्त खिलाफ थे। इतनी बातें उन्होंने सुनी होगी। हो सकता है आधे लोग तो ऐसे भी वो समाज से बाहर निकालते, उसको हम भी सुनते ना। आज हम भी समाज में कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो बुरे लोग खड़े हो जाते हैं, ये बदले कैसे ना भाई, तू कौन होता बदलने वाला, हम तो नहीं बदलेंगे। कानून अलग चलता है, समाज की प्रथाएं अलग चलती है। आज भी समाज की प्रथाएं इतनी मजबूत है कि बाबा अम्बेडकर साहब जैसे को 100 अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे तो भी इन प्रथाओं को तोड़ने की इतनी जबरदस्त प्रथा है आज की। बाल विवाह प्रथाएं हमने क्या खत्म होगी, लेकिन नहीं हुई। मृत्यु बोझ प्रथाएं खत्म हो गई, नहीं हुई है। आज नारी शक्ति के ऊपर पढ़ाई के जो है, आज कई समाज ऐसी जो अपनी बेटी बेटी को नहीं पढ़ाते। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, आज हमें सब लोगों के भाव को जगाने की जरूरत है। बाबा अम्बेडकर ने उस समय कहा था नशा नाश करता है, लेकिन आज की ये नाश कर रहा है। आज सरकारी व्यवस्थाएं बन गई शराब, सरकार की व्यवस्थाएं बन गई है। बड़े बड़े उद्योगपति आप देखो कि नशा बेचकर ये ना 12 बिल्ली मार के और फिर धर्म पूजे कर रहे। ऐसे ऐसे लोग ही है हमारे देश में। प्रमाण देखें तो आसाराम जैसे जेल में बंद है, और जो कभी जहर बेचा करते थे आजकल वो अमृत बेचा करते हैं। तो हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि घी में घी सब डाला है, तेल में कोई घी नहीं डालता। हम लोगों को इतने बड़े सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन से जुड़ा, मैं भी आराम से जुड़ा हूँ, तो हमारा फर्ज है कि हम लोग जागरूक हैं। जब तक इस समस्या लड़ते रहे, जब तक हमारे अंदर जान है, अंत समय तक साथ नहीं छोड़ते। संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन तंत्र इतना हावी है कि आज लोगों को भटकना पड़ता है। संविधान ने कितना अच्छा किया, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीजें चाहिए आदमी। कितनी चाहिए? रोटी कपड़ा और 3। ये 3 चीजों के लिए भी बेचारे व्यक्ति को दफ्तर दफ्तर भटकना पड़ता है। न तो उसको मकान मिलता है, न उसको बेचारे को सामाजिक सुरक्षा मिलती है, न कुछ भी नहीं मिलती। ये उन लोगों को समझने की जरूरत है जो हमारे तंत्र में बैठे हुए अधिकारी हैं। उन लोगों के पास हमें आज से लड़े नहीं, 2010 से लड़ रहे हैं। क्यों बेचारा एक बूढ़ी माँ पेंशन के लिए भटक रही है? क्यों एक विधवा माँ अपने पेंशन के लिए भटकती रहती है? क्यों एक गरीब व्यक्ति अपने घर के लिए भटकता रहता है? नाली रोड सड़क जैसी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। क्या तनख्वाह नहीं लेते? क्या फ्री में
में काम करते हैं क्या दाग में काम करते हैं? आज सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन, अरावली यूनियन, तमाम फेडरेशन मिलकर शिविर कर रहे हैं, तो सरकार क्या सोई हुई? क्या सरकार के प्रतिनिधि सोए हुए? क्या व्यवस्था ही ऐसी पकड़ ली लोगों ने कि बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब ने कहा था कि अधिकारी वर्ग काम करेंगे, उनको इतना स्वतंत्र रखा। आज अधिकारी काम कर लेता, 2-4 साल की नौकरी होती है, उसको निकाल नहीं सकते, खाली बर्खास्त कर सकते हैं। आप तो घर बैठा रहे, आधी तनख्वाह तेरे को मिलती रहेगी, लेकिन उसको बर्खास्त नहीं कर सकते। कितनी बढ़िया व्यवस्था की है संविधान ने। उन लोगों के बारे में भी अच्छा ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में क्या ख्याल रखा? आज हमें छोटी छोटी चीजों के लिए जाके हाथ मारने पड़ रहे हैं। अपराध बढ़ता जा रहा है, लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है, अपराध की तरफ बच्चे जा रहे हैं। ड्रग स्मैक, जिसका नाम हमने कभी देश में नहीं सुना था, ऐसे ऐसे नशे हमारे देश में आते हैं। किसको खा रहे हैं ये? हमारे अपने लोगों को खा रहे हैं। मेरे अपने परिवार 2-2 पीढ़ियों को मेरे निकल गए नशा। हमने जंग लड़ी, इतिहास पूरा लड़ रहे हैं इस व्यवस्थाओं के खिलाफ कि कैसे नशे के प्रति हम जागरूकता करें, कैसे इस नशे को हमें दूर करना। आज हम कहीं भी जाते हैं मीटिंग में, हमें नशे की बात जरूर करनी पड़ेगी। नशा नाश करता है, और जिस घर में नारी नशा करती है उसका परिवार भी बहुत चला जाता है। क्योंकि नशा होता कहाँ है? नशा माँ करेगी तो उसके बेटे के उसके नशे का ही शिकार होगा। ये बात उनको समझाने की कि जितना खाद डालोगे वैसा ही फल खाते हैं। तो ये आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमें आज अधिकारियों को भी आज कहना पड़ेगा कि अगर आप अपने काम नहीं करोगे समय पर, तो आने वाले समय में आपको इतना बड़ा कानून बनाना पड़ेगा कि आपको जवाब देना पड़ेगा। आज जवाबदेही नहीं है किसी की, इसीलिए आज हम लोग 2002 में मामला हुआ था, मेरा मामला हुआ था, और 2022 में पेशी आती। शाबाश, हमारे मेरे न्यायपालिका। मतलब आप देखो, क्या जज तनख्वाह नहीं लेते? नहीं लेते क्या? फ्री में काम तो नहीं करते? सारी व्यवस्थाएं तनख्वाह से चलती है, सारी व्यवस्थाओं को पैसा मिलता है। व्यवस्थाएं ऐसी बना दी है कि 12-15 साल तक न्याय की मदद नहीं मिलती। अपराधी छूट जाते हैं, न्याय नहीं मिलता है, बलात्कारी देखा है, प्रमाणित हो गया है, सब कुछ हो गया, फिर भी न्याय इतना लचीला है, पूरा मौका देता है कि कब तक वो निकल सकता है बाहर। न्याय के लिए तरसते रहते हैं माँ बाप, बूढ़े माँ बाप तरसते रहते हैं मेरी बेटी को आज न्याय मिलेगा, मेरे भाई को आज न्याय मिलेगा। उनके आंसू सूख जाते हैं, लेकिन न्याय की व्यवस्था ऐसी बना रखी है, व्यवस्थाओं के खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने एक छोटा सा गीत के माध्यम से भी बहुत लोगों को संदेश दिया। गीत के माध्यम से भी लोगों को संदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। जानकारी को निकाले राज मेरे, मैं तो भूलिया भटक्या फिरा, जवाब दे ही कानून दिया। मारे बुढ़ापारी पेंशन कोनी, जवाब दे ही कानून बिना। तो इस तरह की गीत जो है वो भी बनाएंगे, और वो सवाल है जवाब दो, जवाब दो। सवाल है जवाब दो, जवाब दो। ये फाइलों के फाइलें, फाइलों का ढेर है, ये फाइलों के फाइलें, ये फाइलों का ढेर है। पूछती है फाइलें, जवाब दो, जवाब दो। पूछती है फाइलें, जवाब दो, जवाब। ये पेशियां पे पेशियां, ये तारीखों पे तारीखें, ये पेशियों पे पेशियां, ये तारीखों पे तारीख। पूछती है तारीखें, जवाब दो, जवाब। पूछती है तारीखें, जवाब दो, जवाब। ये पीढ़ियां ते पीढ़ियां, फैसले पे फैसले, ये पीढ़ियां पे पीढ़ियां, फैसले पे फैसले। पूछते हैं फैसले, जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज। बारिश हो गर्मियाँ, चाहे हो सर्दियाँ, बारिश हो गर्मियाँ, चाहे हो सर्दियाँ। सवाल है जवाब दो, जवाब। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। तो इस प्रकार के हम सरकार को और सरकार के इस पूरे महकमे को हमने बताना चाहते हैं कि हमें न्याय कब मिलेगा।
आप जानते हैं कि वनवासी में जो लोग रहते हैं, गांवों में जो लोग रहते हैं, आज भी वो लोग, उनको मूलभूत अधिकार नहीं, उनको जंगल के पट्टे तो दे दिए, आप रह सकते हो, लेकिन उस पट्टों पर विकास नहीं कर सकते। फिर काहे जमीन तो दे दी कि आप यहाँ रह सकते हो, लेकिन आप इस जमीन को बेच नहीं सकते और ये आपके नाम पे कभी ऐसी क्या आ जाएगी। गाड़ी तो हमारी है, लेकिन इस गाड़ी को हम चला सकते हैं, लेकिन किसी को बेच नहीं सकते, ये किसी आ जाए। तो कई कानून ऐसे हैं जिनमें हम लोग उलझे हुए हैं। सरकारी महकमा अगर अपनी काम जिम्मेदारी से करे तो हमारा भारत वापस सोने की चिड़िया बन सकता है, वापस एक अच्छा भारत बन सकता है। यहाँ लोगों को रोजगार की नहीं, यहाँ लोगों को खाली संस्कार की जरूरत है। हम लोग गांव में जब जाते हैं, वहाँ लोग पढ़े लिखे युवा है, आज की राजनीति ने ऐसा बना दिया युवा को, आ जाओ मेरे झंडे दो, तेरे को ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, प्रलोभन से लोगों की जिंदगी खराब की जाती है। अगर उसी समय अगर गांव के पॉलिटिकल नेता, गांव के अधिकारी उनको काम सिखाकर अगर रोजगार देने का काम करें तो उनका भारत भी सक्षम होगा, भारत भी उन्नत होगा, हमारा देश भी उन्नत होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांव के लोग ये देखते हैं कि ये इसको तो भगाओ इधर शहर की तरफ, ये क्यों नेता बन जाए, सरपंच ये बन जाएगा, क्यों? तो अपना उल्लू साधने में अच्छे लोगों को हमेशा बात फेंक दिया जाता है, चाहे गांव हो चाहे समाज की बात हो, हर जगह कहीं न कहीं अवहेलना हो रही है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमें लोगों को सिर्फ ऐसा ही नहीं, हमें अपने अधिकार को मांगने की जरूरत है। कर्तव्य तो हम जानते हैं ना सारे, कर्तव्य कौन नहीं जानता? हम जानते हैं कि हमें रोड में कचरा नहीं करना है, हमें दूसरों से झगड़ा नहीं करना। कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है वतन के हिंदुस्तान हमारा। हमें सब पता है कि हमें दूसरों से झगड़ा नहीं करना, हमें सीधा चलना है, हरी लाइट पर रुकना है, चलना है, लाल लाइट पर रुकना, सारी चीजें हमें पता है। लेकिन आप भी तो अपने कर्तव्य निभाओ। जब तक अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तब तक हमारे रोड़े ऐसे पड़ते रहेंगे, हम लोग ऐसे खींचते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि हमें आवाज उठानी चाहिए, और फेडरेशन तो आवाज उठाते, हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। अभी जब जयपुर में जब मीटिंग हुई थी तब मैंने सामने बोला था कि साहब एक बात बताइए कि आपकी पुलिस, जिसको बीट ऑफिसर कहते हैं, क्या वो दान में काम करता है या फ्री में काम करता है, ये बताइए। तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा साहब ऐसा है कि नगर के अंदर किसी बीट ऑफिसर के अंदर जो हादसा हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या बीट ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है वो एक चक्कर लगा के जाए? वो बीट है किसका? एक चक्कर लगा जाए, अरे वो महीने महीने पर तक किसी बीट में नहीं आता, चक्कर लगाने नहीं आता है, तो वहाँ अपराध नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ चोर नहीं आएंगे तो और कौन आएगा बताओ? अधिकारी को बोला साहब आपके जो अधिकारी बैठे रहते हैं ग्राम पंचायत में, महीने में एक दिन, आजकल तो आपने और ऑनलाइन कर दिया, आप तो घर में सोते रहो आराम से, टक 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 बटन दबाते रहो, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को भेजिए, फील्ड में भेजिए, और गरीब लोगों के जॉब कार्ड बनाना है, गरीब लोगों के आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना, जो भी व्यवस्था करें वो फील्ड में जाइए ना, धरातल पे जाइए। जो काम हम सौरभ भैया और हम सीवी लगा के करें वो अधिकारी क्यों नहीं कर रहे? ये सारा काम अधिकारियों का काम है। हम लोगों का काम अपने नागरिकता के कर्तव्य को निभाने का काम है जो हम लोग करते हैं और जागरूक कर रहे हैं। नशे के प्रति भी कर रहे हैं, समाज के प्रति भी कर रहे हैं, और देश के प्रति भी कर रहे हैं। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक हर स्तर पर लोगों को जागरूक करके लोगों को बता रहे हैं आपके ये नियम है। लेकिन हमें सपोर्ट कहाँ नहीं मिलता है? अधिकारी से सपोर्ट। बस आते हैं, सौरभ जी कह रहे बड़े बड़े भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। तो आज सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संविधान के दिवस पे हम लोग आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, जहाँ भी आप जिस फील्ड में भी रहते हैं। मैं तो कहता हूँ 10 लोगों को भी आपने इतने मानव जीवन में अगर 10 लोगों को भी सुधार दिया और 10 लोगों को भी अच्छी राह बता दी तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद सभी। धन्यवाद गोविंदलाल गोल जी, आपने बहुत अच्छा विचार रखे हैं। मैं इसको भाषण नहीं कहूँगा, विचार रखे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हमारा जो सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया उदयपुर का जो ये संविधान दिवस का कार्यक्रम हो रहा है, जब हमारे ऐसे शख्सियत गोविंदलाल जी और जैसे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति हमारे बीच कार्यक्रम में आ जाए तो हमारे कार्यक्रम को चार चांद लग जाते हैं, ये शोभा बढ़ जाती है। और इतना अच्छा उन्होंने व्यक्ति अपना प्रस्तुत किया, इतने अच्छे विचार रखे, जिससे हमारी पूरी टीम उनका आभार व्यक्त करती है। ये गौरव की बात है, उन्होंने इतना अच्छा व्यक्तित्व दिया। और जो मजदूरों की अलग जगाने की बात कही वो बिल्कुल सत्य कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा जो भारत
जो तंत्र है, सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां थी। तो अगर हम जितनी भी सरकारें हैं वो हम इन चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो भी ये सरकारें हैं वो अपना इसमें परिवर्तन लाए, सुधार करे और आम जनता के बीच में, दलितों के बीच में, मजदूरों के बीच में, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के बीच में जाए, अधिकारियों को भेजे और अधिकारी वहां जाए और उसकी खोज खबर ले, उनसे समस्या को जाने और तुरंत मोटे की समस्या का समाधान करे, तब ये संविधान हमारा पूर्ण हो। मैं बात करना चाहूंगा हमारे उदयपुर के जो आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय हैं ताराचंद मीणा साहब, मैं उनको इतने टाइम से देख रहा हूँ, इतने साल हो गए मुझे, कम से कम उनके साथ 2 साल तो हो गए, दूसरा साल चल रहा, पोस्टिंग हुई यहाँ ज्वाइन किया उदयपुर में। इतने सक्रिय और एक्टिव कलेक्टर साहब हैं कि उदयपुर को पूरा उन्होंने, जो हमारा उदयपुर का जो बैकवर्ड क्लास एरिया था, सबसे बैकवर्ड कोटला को आज उन्होंने 4 चांद लगा दिए। कोटला में उन्होंने हर विभाग की योजनाएं ले आए, कोटला का विकास करवा दिया और उसके साथ उदयपुर शहर को भी समय, हमारे उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के काम रुके हुए पड़े तो उसको समय रहते हुए करवाया। और पहली बार वो आज संविधान दिवस पे कहना चाहूंगा, बहुत सारे कलेक्टर आए, सब चले गए, लेकिन पहली बार कोई ऐसा कलेक्टर आया जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर चढ़ के, उनको ऊपर चढ़ के मूर्ति पर, उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण किया। ऐसे कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत उनका बधाई दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा और इस चैनल के माध्यम से अपन करें कि हमारे कलेक्टर साहब की यहाँ की इतना हर चीज में वो दिलचस्पी ले रहे हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर काम में। कभी जब मैं फोन करता हूँ कलेक्टर साहब श्रीमान जी आप कार्यक्रम में पधारे तो तुरंत वो दौड़े हुए आ जाते हैं, उनका पूरा जो कार्यक्रम है एलडीएम साहब ऐसा वैसा दौड़े आ जाते हैं। कल भी हम आए तो बहुत मुझे अच्छा लगा है, उनका बहुत बहुत आभार इस हमारे फेडरेशन की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब ये हमारे कमला जी से निवेदन करूंगा वो भी उसके बारे में बताएं, आपके एरिया में क्या काम हुआ वो बता दो ना। हम